हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं आपके अलंकार क्या कहलाते हैं। और यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत पहले एक दो लेक्चर डाले हुए थे हिंदी के, जिसमें आपको अलंकार की पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी दी हुई थी कि अलंकार क्या होते हैं। जब आप बिल्कुल अलंकार के बारे में जाने रहेंगे कि अलंकार क्या कहलाते हैं, अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं और अलंकार के जो टाइप्स हैं कौन कौन से अर्थ अलंकार में आएंगे, आपके कौन कौन से आपके शब्द अलंकार में आएंगे, तो फिर आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको यहाँ पर आज हम बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अनुप्रास अलंकार के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए हुए थे, बहुत समय हो गया, उनको आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। अलंकार क्या कहलाते हैं बहुत डिटेल से आपको बताया हुआ था। ठीक है, और आपके जो शब्द अलंकार में आपका यमक अलंकार आ जाता है और जो आपका श्लेष अलंकार आ जाता है, इनके काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल भी बताए हुए थे। हर एक क्लास के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हुए थे, 9th 10th 11th 12th तक के। ठीक है, और ये जो चैप्टर होते हैं हिंदी के, कुछ जैसे अलंकार हो गया, रस हो गया, समास हो गया, ठीक है, संधि हो गई, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके ना केवल 11th 12th 10th के लिए हैं, बल्कि हर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम देखेंगे, थोड़ा सा आपको बता देंगे कि अलंकार क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम देखेंगे केवल अनुप्रास अलंकार, उसके प्रकार और उदाहरण। ठीक है, इससे पहले यदि आप यमक और श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशंस यदि नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देख लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले अलंकार क्या कहलाता है। ठीक है, तो हर चीज़ की पहले तो परिभाषा जब हमें पता होगी तभी हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अलंकार, अलंकार जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का मतलब तो आप समझते हैं, ठीक है, स्वर्ण। जैसे मनुष्य के शरीर की शोभा कौन बढ़ाता है, स्वर्ण के आभूषण बढ़ाते हैं। उसी तरीके से जो हमारा काव्य है, जो हमारा क्या है, काव्य है, उसकी शोभा कौन बढ़ाते हैं, यहाँ पर अलंकार बढ़ाते हैं। तो जिस तरह शरीर की शोभा आभूषण बढ़ा रहे हैं, उसी तरह हमारे हिंदी में जो काव्य होता है उसकी शोभा बढ़ाने वाले जो आपको एक काव्य रूप देखने को मिलते हैं, ये अलंकार कहलाते हैं। इसी कारण से काव्य का प्राण कहा जाता है अलंकार को, ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है, काव्य का प्राण कहा जाता है किसको, अलंकार को। ये आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। और अब आप कहेंगे कि काव्य का प्राण कहाँ पर कहा गया है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। तो आपको बता दें, आपने पुराण यदि पढ़े होंगे या आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते होंगे, तो अग्नि पुराण जो होता है उसमें अलंकार को काव्य का प्राण कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है क्या, आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, इसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो ये डेफिनेशंस आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे 10th वाले बच्चे हो गए, 11th 12th 9th में, तो वहाँ ये लिखने के काम में आ जाती है। ठीक है, तो ये आप मतलब इस तरीके से व्यवस्थित रूप से भी आप देख सकते हैं। अब जब आप 10th में हैं या 12th में हैं, तो वहाँ पर भी जब आप बहुत अच्छा लिखते हैं तब जा कर के आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको ये केवल डेफिनेशन नहीं याद करनी, ठीक है, कि आपने केवल डेफिनेशन लिख दी, इसके बाद जो अलंकार पूछा गया है उसकी हेडिंग डाली, उसकी परिभाषा लिख दी और आपने डायरेक्ट एग्जाम्पल, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा सा डिटेल से और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में यदि लिखते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब अलंकार के पिता, हर एक चीज़ के पिता होते हैं। ठीक है, तो अलंकार के यहाँ पर जो पिता हैं वो कौन कहलाते हैं, भामह। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है, अलंकार के पिता भामह को कहा जाता है। और जो भामह हैं, आपको एक और फैक्ट बता दें, इनको अलंकार का पिता कहा जाता है। और इन्होंने शुरुआती दौर में कितने अलंकार बताए थे, 35 प्रकार के अलंकारों की बात की थी, जो हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें बस जो मुख्य रूप से मेन हमारे अलंकार होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अलंकार के पिता भामह को कहा जाता है। यदि आप इतनी
लाइन लिख देते हैं और इसे अंडरलाइन करके इस तरीके से अपनी कॉपी में लिखते हैं तो ये और शोभा बढ़ जाती है आपके मतलब क्वेश्चन आंसरों की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग यदि पूछ लें किसने किया, तो सबसे पहले ये प्रयोग भरत मुनि ने किया है। किसने किया? भरत मुनि ने। और जब इन्होंने प्रयोग किया था तो इन्होंने केवल 4 प्रकार के अलंकार बताए हुए थे। तो ये 4 कौन कौन से बताए थे? तो इन्होंने पहला बताया था आपका उपमा अलंकार। ठीक है, अब यदि आपने अलंकार पहले क्लासों में पढ़े होंगे तो उपमा बिल्कुल आसानी से आप समझ लेते होंगे कि जो उपमा होता है यह आपका एक अर्थ अलंकार होता है और इसकी पहचान होती है उपमेय उपमान। ठीक है, जो तुलना की जाती है या इसके जो वाचक शब्द आपको बताए जाते हैं, सी कहीं पर भी आपको एग्जाम्पल में सी दिख जाए, सा दिख जाए, सम समान जैसा जैसी, ठीक है, तो वो आपका उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका रूपक अलंकार इन्होंने बताया। रूपक आप समझते होंगे, बीच में डैश लगा होता है। ठीक है, इसके बाद यमक अलंकार और दीपक अलंकार, ये 4 अलंकारों की बात इन्होंने की थी जब इन्होंने प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। वैसे हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, फिर भी आपको इतना याद रखना है। जैसे एक परिभाषा होती, कभी कभी पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, जैसे कह देंगे कि अलंकार होता है, 4 ऑप्शन देंगे, पहली परिभाषा दे देंगे आपको, ये संस्कृत में दी गई होती है, काव्य, शोभा करांत, धर्मान, अलंकार, प्रचक्षते। ठीक है, तो ये होती है आपकी अलंकार की परिभाषा। और ये किसने दी है? तो ये आपको याद रखना है, दंडी महोदय ने ये परिभाषा दी हुई है। ठीक है, फिर अलग अलग विद्वान आए और उनके द्वारा जो है आपको अलंकार की प्रकार बताए गए। जैसे मम्मट आए थे, मम्मट करके एक विद्वान हुए, उन्होंने 67 प्रकार के अलंकार बताए। फिर जयदेव आए, जयदेव जो आए उन्होंने 100 प्रकार के अलंकार बताए। फिर भूषण करके आए, भूषण ने 105 प्रकार के अलंकार बताए। फिर अप्पय दीक्षित आए, अप्पय दीक्षित ने 123 प्रकार के अलंकार बताए। फिर पंडित जगन्नाथ आए, उन्होंने 161 प्रकार के अलंकार बताए। और अग्नि पुराण जो है, जहाँ पर आपको अलंकार को काव्य का प्राण कहा गया है, तो अग्नि पुराण में 16 अलंकारों की चर्चा मिलती है। तो हमें ये डाटा इतना याद नहीं रखना है, मुख्य रूप से हमें जो हमारे क्लासेस में जो हमारे अलंकार दिए होते हैं अभी हमें वही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलंकार, अब ये इतना डीपली क्यों पढ़ना जरूरी होता है? इतने सारे अलंकार के प्रकार कहाँ पूछे जाएंगे? तो जब आप कोई बड़ा कंपटीशन एग्जाम्स का फॉर्म फिल करते हैं और वहाँ पर यदि हिंदी बहुत अच्छे नंबर की आनी है, जैसे SI हो गया, ठीक है, 60 अंक की आती है, तो वहाँ पर फिर ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब हम यहाँ देखेंगे डायरेक्टली अलंकार के प्रकार। तो मुख्य रूप से आपने अभी तक 3 प्रकार के अलंकार ही पढ़े हैं और 3 प्रकार के अलंकार ही होते हैं, लेकिन इन 3 में से भी हमें मुख्य रूप से 2 अलंकार पढ़ने होते हैं। तो ये 2 अलंकार कौन कौन से हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे हमने पहले भी ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो यहाँ बस आपको ये देखना है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से? जैसे आ जाता कभी क्वेश्चन की अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के प्रकार विस्तार से समझाइए, तो ये फिर आपको जानना जरूरी है। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा जो माना जाता है वो होता है उभय अलंकार, जिसे पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार कहा जाता है। तो ये शब्द अलंकार क्या होंगे? मतलब शब्द पर आस, नाम से ही स्पष्ट है, शब्द प्लस अलंकार, अर्थ प्लस अलंकार। ठीक है, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों का मेल होता है वहाँ उभय अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार मतलब यहाँ पर जहाँ शब्द के माध्यम से चारुता उत्पन्न की जाए, चारुता मतलब चंचलता उत्पन्न की जाए, वहाँ शब्द अलंकार होता है। या इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि शब्द पर आश्रित अलंकार शब्द अलंकार कहलाता है, और अर्थ पर आश्रित अलंकार या अर्थ के माध्यम से जहाँ चारुता उत्पन्न की जाती है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ बता दें आपको कि कौन कौन से शब्द अलंकार हैं, तो बस आपको एक याद रखना है। ठीक है, कि शब्द अलंकार कौन कौन से, बाकी फिर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि फिर जो सारे बचेंगे वो सब के सब आपके अर्थ अलंकार में आ जाएंगे। तो यहाँ आपको शब्द अलंकार में याद रखना है, पहला हो जाएगा आपका यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं मुद्रा अलंकार। ये इतने जो अलंकार दिए गए हैं, ये यदि आप याद रखते हैं तो फिर आपको बाकी के अर्थ अलंकार ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शब्द अलंकार में, और मुख्य रूप से ये भी आपको याद नहीं रखने, ठीक है, ये तो होते हैं इसलिए हमने बता दिए, जो आपको पढ़ने होते वो यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति और वीप्सा होते हैं। ठीक है, तो ये आपके
शब्द अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर हम पिछले लेक्चर्स में आपको श्लेष और यमक अलंकार यदि आपने देखे होंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल और पूरे डिटेल से आपको बताया हुआ था कि क्या कहलाते हैं और आप इनके उदाहरणों की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको एक बार बता दें कि यमक अलंकार क्या कहलाता है। तो जब किसी भी उदाहरण में आप देखेंगे कि जो शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक बार आएंगे और हर बार उनके जो अर्थ हैं वो अलग निकलेंगे, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रखते होंगे, कनक कनक ते सौगुनी मादक ताधिकाय या खात बोरात जग ते पाए बोराए। तो कनक कनक ये दो बार आ गया और दोनों बार ही इनके अर्थ अलग निकलेंगे। कनक मतलब धतूरा हो जाता है, कनक मतलब आपका एक आटा भी हो जाता है। ठीक है, तो शब्द भी दो या दो से अधिक बार आएंगे और अर्थ भी उनके अलग ही निकलेंगे, वो यमक अलंकार होता है। फिर श्लेष, श्लेष आपको बताया था अर्थ ही होता है इसका चिपका हुआ, मतलब शब्द तो एक ही बार आएगा लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो वो होता है श्लेष अलंकार। जैसे हमने कह दिया नवजीवन दो घनश्याम हमें, तो यहाँ पर शब्द तो रिपीट नहीं हुआ है लेकिन जो घनश्याम आया है इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक घनश्याम मतलब आपका भगवान हो गया, एक घनश्याम मतलब आपका बादल हो गया। ठीक है, और एक घनश्याम किसी का नाम भी हो सकता है। तो शब्द तो एक ही है, अर्थ अधिक निकल रहे हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उभय अलंकार में आपको याद रखना है जो आधुनिक काल या पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार हैं वो उभय अलंकार हैं। इसमें आपको मानवीकरण अलंकार देखना होता है। तो मानवीकरण मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनकी तुलना मानव से की जाती है, तो वो होता है यहाँ पर। तो ये आपको बेसिकली नहीं पढ़ना है, बस आपको अर्थ अलंकार और आपका शब्द अलंकार पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जान गए कि अलंकार के दो प्रकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। कौन कौन से आपके शब्द अलंकार हैं, कौन कौन से अर्थ अलंकार हैं। अब हमारा जो आज का सेशन था वो था अनुप्रास अलंकार और इसके प्रकार तथा उदाहरण। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे, अलंकार क्या कहलाते हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, यमक अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार क्या है। यदि आप इनके बहुत सारे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं और आप इनका मतलब देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इनकी पहचान होती है, तो आपके दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अनुप्रास अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है अनुप्रास, यदि आप इसका अर्थ समझ गए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनु का मतलब होता है दोहराना। ठीक है, क्या होता है, अनु मतलब पीछे पीछे बार बार। ठीक है, और प्रास मतलब वर्ण। तो यहाँ पर आपका जो है जहाँ पर भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बचपन से लेकर के परिभाषा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आप समझ गए होंगे क्या कहलाता है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक ही वर्ण की, ये नहीं है कि केवल वर्ण होगा। ठीक है, एक शब्द की आवृत्ति या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको ये तो पता होता है कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अभी 5 प्रकार इसके याद रखिए आप, इसके 5 प्रकार कौन कौन से। यदि आपको क्वेश्चन आ गया अनुप्रास अलंकार क्या है, इसका एक एग्जाम्पल बताइए, और यदि आप लिख देते हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ये होती है, फिर लिखेंगे आप अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, और हेडिंग डाल के यदि आप इनके केवल प्रकार ही लिख देते हैं, तो मान के चलिए यदि 5 अंक का क्वेश्चन आया है तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके 5 प्रकार कौन कौन से हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आप छेकानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार का एक प्रकार है। दूसरा वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास और एक होता है अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो ये 5 प्रकार आप देख रहे हैं। अब इनमें वैसे तो पूरे आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो सारे अनुप्रास में आएंगे, लेकिन यदि कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर यहाँ फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले है छेकानुप्रास अलंकार। तो ये क्या कहलाता है, तो यहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है। इसका मतलब आपको बता दें कि जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति कई बार हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। अब आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ आप देखिए बंदहु गुरुपद पदम परागा, तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्णों की आवृत्ति और एक साथ हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बंदहु गुरुपद, तो यहाँ पा के बाद दा, फिर यहाँ पर पा उसके बाद दा।
ठीक है। तो इस तरीके से इसकी आवृत्ति हो रही है और एक क्रम में हो रही है, वो 6 का अनुप्रास होता है। इसके बाद देखेंगे, जैसे एक हम एग्जाम्पल और बता दें यहाँ पर, रीझी रीझी, क्या कह दिया हमने, रीझी रीझी, रहसी रहसी, क्या कह दिया, रहसी रहसी। तो यहाँ पर तो कुछ आपको समझना ही नहीं है, यहाँ पर पूरे शब्द की आवृत्ति, रा के बाद झा, फिर रा के बाद झा, फिर रा के बाद हा, रहसी रहसी, रा के बाद हा की आवृत्ति, हंसी हंसी उठे। ये पूरा एग्जाम्पल ऐसा होता है, रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। तो यहाँ पर आप समझ लेंगे कि क्रम से आपके वर्णों की आवृत्ति या शब्दों की आवृत्ति हो रही है, वहाँ पर कौन सा आपका अनुप्रास अलंकार होगा, 6 का अनुप्रास। ठीक है। अब देखिए दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। अब आप कहेंगे कि क्या, यदि डीप में नहीं दिया है, यदि अनुप्रास के प्रकार नहीं पूछे हैं, तो क्या ये अनुप्रास में आएगा, तो बिल्कुल आएगा। ठीक है। अब होता है वृत्त्यानुप्रास, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति, वहाँ दो दो शब्दों की हो रही थी, यहाँ एक वर्ण की होगी। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ता के बाद ही रा आएगा हर जगह, नहीं, यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होगी। जैसे ता के बाद तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर, तो यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होगा। नेक्स्ट है आपका लाटानुप्रास। लाटानुप्रास मतलब यहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है। अर्थ एक ही प्रभाव का परिवर्तन हो जाता है, मतलब इसमें। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी कविता में एक ही जैसे शब्द या वाक्यांश 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन उनके अर्थ में अंतर हो, मतलब वाक्यांश या पूरा शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, लेकिन उसमें अंतर होगा, तो वो आपका क्या होता है, लाटानुप्रास। जबकि यमक अलंकार में अर्थ अलग अलग निकलते हैं। ठीक है। तो यहाँ लड़का तो आखिर लड़का ही है, इसका एक उदाहरण है, लड़का तो आखिर लड़का ही है। तो यहाँ दोनों बार इसका अर्थ निकलेगा अलग। एक लड़का मतलब लड़का हो गया, और लड़का ही है मतलब कुछ उसने अलग से काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और होता है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। एक एग्जाम्पल और बता दें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। तो इसके कई उदाहरण होते हैं। फिर है आपका श्रुत्वानुप्रास, मतलब जब कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर श्रुत्वानुप्रास होता है, मतलब जो वर्ण कानों को मधुर लगे। ठीक है। फिर अंत्यानुप्रास, जब किसी वाक्य या शब्द के अंत में तुक मिलाते हैं ना, तो उसी तरीके से वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। फिर दिया है अंत्यानुप्रास, मतलब जहाँ अंत में तुक मिले। तो देखिए, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, मतलब तुक मिल रही है, तो यहाँ अंत्यानुप्रास है। तो ये 5 प्रकार होते हैं आपके अनुप्रास अलंकार के। अब हम कुछ अन्य अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, तो यहाँ चाचा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम, तो रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर कौन सा हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। घनन घनन घिर घिर आए वद्रा, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सासा वर्ण की आवृत्ति भी है, मामा वर्ण की आवृत्ति भी है, तो अनुप्रास अलंकार। विमल वाणी ने बीणा ली, वा वर्ण की आवृत्ति है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास से पहचान होती है। ठीक है। कि वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, नाना वर्ण की आवृत्ति है। ये नहीं है कि केवल आगे ही वर्ण रिपीट हों तभी अनुप्रास होगा, बीच में भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तावर्ण की आवृत्ति। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को, ऐसा करके एक एग्जाम्पल होता है, ये भी आपका क्या होता है, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार होता है। फिर एक होता है आपका जैसे कह दिया, वो बोलते दम के दतिया दुत दामन, ज्यों किल के कल कल बार विभोर करे, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक होता है कंकन किनी कनी नुपुर ध्वनि सुनी, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें अब आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। इससे पहले यदि आपने श्लेष अलंकार की परिभाषा और एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, यमक अलंकार की परिभाषा और एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आप अर्थ अलंकार, जैसे आपका उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी रिस्पॉन्स आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।